अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा ख़लक़। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो है हमारा यूथ केयर का एक नया टॉक, नया सेशन है और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व बारकल्लाहु फ़ीकुम। आप लोग टाइम निकाल के आए। और एक्चुअली हमेशा मैं ये खुतबा मसनूना से स्टार्ट नहीं करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी दीन की बात होती तो ये मसनून खुतबा पढ़ते। ये निकाह में भी पढ़ा जाता, ये 3 आयतें और हदीस, और ये खुतबों में भी पढ़ा जाता, और बयान दर्स वगैरह जहाँ पर भी दीन की बात होती। तो सुन्नत पे अमल करना चाहिए। तो कभी कभी टाइम के हिसाब से भी अपन नहीं पढ़ते, लेकिन पढ़ लेना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं जाता। अल्लाह की बरकतें नाजिल होती सुन्नतों पे अमल करे तो अल्हम्दुलिल्लाह। आज का जो टॉपिक है, पोस्टर देखे होंगे, आर यू प्रिपेयर्ड। भाई जो है ना, जूता बन रहे, लेस बन रहे, बन के तैयार होकर भागना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देखे होंगे पोस्टर। तो आप लोगों के दिमाग में क्या आया? किस चीज़ के प्रिपरेशन की बात हो रही थी? अरे वाह यार, छोटे बच्चों को पूछ के मैं सोच रहा नहीं बोलेंगे कोई भी, सभी बोल रहे हैं। अच्छा, आखिरत में जूते की लेस क्यों बनाएंगे? सोहेल भाई से पूछना पड़ता, उन्होंने पोस्टर बनाए। अच्छा, अभी मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ। आखिरत तो बोल दिया आप लोग, अब फिलहाल आप लोग क्या चीज़ का प्रिपेयर हो रहे हैं? किस चीज़ के लिए? कोई एग्जाम क्लियर होगा, कोई एमसेट या क्रैक करना है, कुछ एंट्रेंस, कुछ तो कुछ होगा। कोई शादी का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अब इंशाल्लाह ताला शादी है तो तैयारी करना है उसकी, या फिर एग्ज़ाम पढ़ाई। आप लोग क्या क्या चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई? बोलो कोई, सीधे हाथ से प्यारे भाई, कोई मसला नहीं। हाँ बोलो, क्या चीज़ का? कुछ भी नहीं, बॉडी बनाने की। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीक। और भाई शादी की, बचपने से प्रिपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, अब यहाँ पर आए आप लोग, यहाँ पर आने के लिए भी प्रिपरेशन करना पड़ा। भाई उनको कॉल करे, उनको कॉल करे, तैयार हो गए जल्दी जल्दी। मैं भी दावत में गया, बिरयानी जल्दी जल्दी खा लेके आ गया। तो अपन प्रिपेयर हो गया है भाई माशाल्लाह। आना नहीं आना भी थे, उनके साथी आने बोराबंडा से आ रहे उन्होंने, तो उन्होंने बोले नहीं, माइंड प्रिपेयर करना पड़ता, फिर तैयारी करके गाड़ी वाड़ी सब जो भी है लेके आना पड़ता। माशाल्लाह भाई मलकपेट से 2-3-4 लोग हैं, आप राजेंद्र नगर से और फलकनुमा से माशाल्लाह, दूसरे तो नज़दीक टोली चौकी मेहदीपट्टनम वगैरह के मासब टैंक और वगैरह से। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग जो है ये चीज़ों का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है ना एक प्लान होना पड़ता। अब बॉडी बना रहे हैं तो इन्होंने जाके जो है ना खाली ऐसी जाना वजना उठा लिया तो बॉडी नहीं बन जाती। हर चीज़ का जो है ना एक वो रहता। तो आखिरत जो प्रिपरेशन का बोले आप लोग, थोड़ा उससे हटके भी और भी प्रिपरेशन पे बात है असल, सिर्फ आखिरत का नहीं है। अब जैसा कि हम सुभान अल्लाह, आज हम लोग को एक दावत भी है, तो डिनर का प्लान है और प्रिपरेशन उसका भी रहता, एंट्रेंस एग्जाम जैसा रहता, जॉब है, शादी है, तो ये तमाम चीज़ों के वास्ते हम प्रिपेयर करते हैं। उससे हट के हमारे प्रिपरेशन जो है ना घर बनाने के वास्ते रहते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को बरकतों से नवाजे, अल्लाह जन्नत में घर दे। यहाँ पर मैं किसी को वो नहीं हो रहा, मैं खुद किराए के घर में हूँ यहाँ पे। तो ज़ाती घर है, किसका किराए का घर है? बोलो माशाल्लाह, पूरे ज़ाती मकानदार हैं माशाल्लाह। किराए का घर है उस्ताद, कहीं कुछ छोटे बात है। कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। क्या ज़ाती घर किराए के घर से इंसान ये झिझक निकलना। यूथ केयर में अपन तो हट खल्ली वल्ली झोपड़पट्टी में रहते, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बंदे, कोई टेंशन नहीं। तो अपन यहाँ पर जो किराए के घर में, उन लोगों के दिमाग में एक चीज़ चलती, क्या चलती कि भाई ज़ाती घर बन जाना अपना एक, ये महीने को महीना किराया दो, महीने को महीना किराया दो, क्या टेंशन है बोल के। होता नहीं होता। अब जो ज़ाती घर वाले, उन लोगों को मालूम ही नहीं होता। वो लोग हम अगर और एक चीज़ का प्रिपरेशन करते, उन लोगों को क्या होता, घर को कैसा ठीक करना, थूक पॉलिश है बहुत भी, उधर टपक रहा पानी है, वो बारिश का सीज़न है, कुछ तो भी चलता। तो ये भी होगा। और वैसे बाहर जाने की नहीं पूछता हूँ, क्योंकि बाज़ जने
नहीं बताना चाहते बाहर का प्रोसेस चल रहा तो हाथ मत उठाओ, लेकिन चलते रहता। हमारे भी 2 टीम के मेंबर्स, एक यूएस चले गए, कनाडा चले गए, तो आप लोगों के भी वो चलता होगा, भाई मेरे को सऊदी जाना है, दुबई जाना है, अरे यार आइल्स लिखना है, पता नहीं ऐसा। इसके लिए भी फुल मेहनत है, मेहनत है नहीं है बोलो, दबा के मेहनत है इसके लिए भी। शादी का तो बोले भाई शादी की तो बहुत ज़्यादा है, वलीमे का वीडियो देखे होंगे आप लाख, हाँ 8-10 लाख बोल के डरा दिए, कुछ नहीं रहता, आराम से होती शादी, 1000-2000 में भी हो जाती भाई शादी। अब आप लोग बोलेंगे कैसा बोलते, अकेले में बात करो कैसा होती, समझाते हैं इंशाल्लाह। 500 रुपये किलो खजूर मिलता और 500 रुपये का दूध लाना, खजूर दूध पे वलीमा हो सकता, साहबा इकराम का हुआ तो हमारा नहीं हो सकता। भाई जो ना माशाल्लाह जोश दिला दिए थे वलीमे का। तो शादी की तैयारी तो सबसे ज़्यादा है डेंजर। शादी की तैयारी बोले तो ईसब नवेसी, मालूम ईसब नवेसी कह रहा था, बायोडाटा सीवी बनाते नहीं, शादी के वास्ते बनाते अलग, वो हाइट इतनी, वो होता, वेरी फेयर, वेरी वेरी फेयर। अच्छा यार भाई रंग कम है, बोल दो रंग कम, टेंशन की क्या बात है, गोरे काले का क्या है यार। तो बहरहाल अब वो सब रहता, हाइट भी बराबर होना, 5.54 क्या है। अब आप लोग बोलेंगे कैसा, मतलब मैट्रिमोनियल ग्रुप से हम लोग के फ्री, तो 6 के तो हम लोग खुद बनाए, इसमें दूसरों का भी एडमिन बना दिए चुप लोग, तो पढ़ते रहते हम लोग क्या क्या डिमांड्स है, क्या क्या है, हाँ बच्चे का जाती घर रहना। अच्छा आप लोगों को मालूम है, अल्लाह रहम करे, हमारे बहनों पे भी अल्लाह हिदायत दे, बच्चा है बच्ची की नाक थोड़ी टेढ़ी हुई तो कैंसिल, और 5-6 हो तो उन्हें 5-6 होना इसको, क्या है यार, अल्लाह अकबर। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ों की प्रिपरेशन होती है। और बहनें हमारे देखती वीडियो देख रहे होंगे, तो खाना पकाने के वास्ते भी बहुत बड़ा प्रिपरेशन है भाई। आप लोग खाले के नामा रख देते, लेकिन उसके वास्ते भी बहुत बड़ा काम लगता। वो काटो, प्याज तलना मामूली बात है, उन्हें क्रिस्पी तले जाना कहते, अपनिश बोलते, हसनों को नहीं तले गई तो अच्छा नहीं पका, तो अपनिश नाम रखते फिर आदमियाँ। तो वैसी जो ना बिजनेस वगैरह हो गया, वेकेशन जाना हो गया, तो उसके वास्ते बहुत बड़ा प्रिपरेशन है। तो सुभान अल्लाह ये तमाम चीज़ें हैं। और इंसान शादी करता और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती, मर्द आदमी शादी करता, वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती, तो बच्चा पैदा होने से पहले का प्रिपरेशन रहता, मालूम आप लोगों को, कपड़े ला लेते, नाम तक सोच लेते बास लोग, और एक प्लानिंग रहती, बेटा हुआ तो ये, बेटी हुई तो ये, होता नहीं होता, हर जगह देखेंगे हम, पैदा होने से पहले झूले वूले भी चीज़ें आए थे। और कभी ऐसा होता कि बच्चा पैदा होने से पहले ही पेट में मर जाता, कभी ऐसा होता पैदा होकर 2 दिन में मर जाता, जैसा मेरा बेटा भी फौत हो गया था सुभान अल्लाह 2 दिन में। और इत्तेफाक से मैं कुछ भी ख़रीदा भी नहीं था शायद, जब कपड़े उसके लिए, समझे, नज़दीक था मदीने में, हयल भर वहाँ जाओ दुकान पे वाइट कपड़े ला लो, कुछ भी यानी पिना दो, तो वैसा हुआ था। अब मैं आप लोगों को एक बात सुना, तो हबीब हमारे एक साथी थे 22 साल के, यहाँ पे 22 साल के कौन कौन है, ज़रा हाथ उठाओ ज़रा, 22 साल वाले, कब तक 22 रह रहे हैं यारो तुम भी 22 है, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 22 साल के थे ना, हबीब 22 के थे ना सोहेल आप, तो हबीब, अच्छा आप भी है माशाल्लाह। हबीब जो है शादी हुई 6 महीने में इंतकाल हो गया हबीब का, कितने महीने में, और प्रेग्नेंट थे वाइफ, और हबीब की बहुत ख्वाहिशात, भैया बस एक अलग खुशी है भैया, बाप बनने वाला हूँ, ठीक है। इंतकाल के 3-4 महीने के बाद बेटा पैदा हुआ। क्या आप दिमागी मेंटली प्रिपेयर होके थे होंगे ना, बेटा आएगा ऐसा खेलूंगा उसके साथ, ये करूंगा, उसका नाम मैं ये रखूंगा। हुज़ैफा नाम भी सोच लेते ना सहेल, अबू हुज़ैफा उन्होंने पहले से कुनियत भी थी, मगर क्या हुआ, सुभान अल्लाह। तो मेरे भाई ये जितने प्रिपरेशंस करते ना, इसकी कोई चीज़ की गारंटी नहीं है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अल्लाह के लिए तवज्जो के साथ मेरे साथ साथ जो है ना, मैं जो बात बोल रहा हूँ उस पर गौर करते हुए चलो, खाली सुन के मत जाओ। तमाम बयाना सुन ले रहे हैं, तमाम खुतबे सुन ले रहे हैं, तमाम लेक्चर दे रहे हैं, सब सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ज़िंदगी में चेंज नहीं आ रहा तो कोई भी फ़ायदा नहीं। आज सुन रहे हैं, इरादा करो, ख़त्म, बस अब नहीं, अब ये फाइनल है इंशाअल्लाह ताला। अब अपन इंशाअल्लाह यहाँ से एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करेंगे। उसके लिए कुछ बातें अपने दिल नरम करने के लिए, बस तवज्जो के साथ अल्लाह के लिए आप जितनी चीज़ों की प्लानिंग करें, अब्रॉड जाने की, बहुत सारे भाई हैं माशाल्लाह जो है ना, आइल्स का लिखते सब होते, पास हो जाते, आइन टाइम पे क्या होता, कैंसिल हो जाता है। सुने ऐसी चीज़ें, कई लोग घर, मैं अभी आ रहा था, हमारे जानने वाले खुद पुराने उनका घर बनाए, उन्होंने एक ड्रीम हाउस के जैसा बड़ा हॉल, तमाम चीज़ें, सब चीज़ें बाहर रह के, फोटोज़ आ रहे हैं उनके कैसा बन रहा हो, फ़ोन करके मिस्त्री को पूछ रहे हैं ऐसा नहीं ऐसा बनाओ सब, लेकिन उन्होंने खुद वो घर में नहीं रह सके, एक्सीडेंट से इंतकाल हो गया, ज़्यादा दिन नहीं रह सके। बहुत चीज़ें ऐसी होती, सुभान अल्लाह। खाना पकाते, हमारे एक दोस्त लास्ट टाइम भी बताया था, मैं खाना लेके होटल से जा रहे थे घर तक, रास्ते में गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, खाना हाथ में ही था, एक्सीडेंट से इंतकाल हो गया। है गारंटी कोई चीज़ की नहीं है। शादी का प्रिपरेशन, शादी से पहले भी कई वक्त दूल्हा दुल्हन को मरते हुए सुने होंगे आप लोग, इंतकाल हो गया बेचारों का, सब प्रिपरेशन है। रुखा भी छप गया, रुखा छप गया, लोग आने वाले हैं। तो मेरे भाई ये है,
अब अपन जो है हर टेम्परेरी चीज की तैयारी कर रहे हैं, टेम्परेरी है ना, गारंटी आपको खाना पकाए तो खाने वाले कोई, आप लोगों को गारंटी है जो ना घर बनाए तो घर में रहने वाले, आप लोगों को कोई चीज की गारंटी नहीं है, बता लो, लेकिन मौत की गारंटी है नहीं है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत से भाग नहीं सकते। आज जो हमको जो है ना मार रहे हैं फ़लस्तीन में, डरपोक कौम, सबसे डरपोक कौम है, मौत से डरते क्या दिला, बहुत डरपोक कौम है यहूदी। अल्लाह ताला क्या करते, वहाँ खिलों में छुप के मारते, छुप छुप के, लेकिन मौत उनको खिलों के पीछे भी जाके पकड़ लेती। अल्लाह की तो शान ये है, कोई इंसान मरने से बचने के लिए उन्हें कहीं भी भागो, मौत से नहीं बच सकता। आपको इसके लिए जो है ना आपको मरना ही मरना है। तो अब आपको मैं सवाल करूं कि आप बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बोलते हैं बिल्कुल करना पड़ता है भाई, बगैर तैयारी कैसा जाएंगे। अरे भाई जॉब करना है, इंटरव्यू देना है, तैयार होना है, शर्ट पहनना है, जाना है। मैं बोलता हूँ नहीं यार उठो 10 बजे आ जाओ, सीधा ऐसी चप्पल पहन के जाते नहीं। आप बोलते हैं अरे भाई अक्लमंदी भी है, तैयारी करके जाना, मैच खेलना है तो प्रिपरेशन करना पड़ता, फुल जबरदस्त प्रैक्टिस करके जाना पड़ता। तो फिर मौत जो हकीकत होने वाली है उसकी तैयारी की थी, आप लोग अपने आप से सवाल करो। मैं आप लोगों को जो है ना ये नहीं बोल रहा, मैं खुद अपनी अपन मौत की तैयारी की थी कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, इब्ने माजा की रिवायत है कि सबसे अक्लमंद आदमी वो है जो मौत को याद करता और उसके लिए प्रिपेयर करता, वाइजेस्ट है बोले, उलाइकल अकियास। और ये सबसे जो ना विजडम और वाइजेस्ट और ये जो ना अक्लमंद शख्स है, दाना शख्स, इसके अंदर विजडम है। कौन? जो मौत को याद करता और उसके लिए प्रिपेयर करता। मौत को याद करना ही आए भाई अपने पास, अरे मौत की बात ही मत करो। फलस्तीन के अंदर जो हम वीडियोस देख रहे हैं, यानी क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं, सब देख रहे हैं, सबको मालूम ना क्या क्या हाल है। अल्लाह अकबर। हॉस्पिटल में डॉक्टर बाप है, अब उसको पूछ रहे हैं कहाँ है बेटा, कहाँ है, उन्हें बोल रहा भाई मैं खुद ढूंढ रहा हूँ बेटे को, परेशान है उन्हें। जाके जब देखा, दूर देखते ही दिखे, आ रहे मेरा ही बेटा है। अब परेशान हो गया। वहाँ पे उसकी बीवी और बच्चे जो ना धूम मचाते हैं, यूसुफ कहाँ है भाई, यूसुफ कहाँ है हमारा, उन्हें मार रहा बाप को। ईमानदारी से अपने हालात ऐसे नहीं है। अच्छा अपने को क्या दिखता मालूम, कोई बीमारी है तो इस मरने वाले हैं, कोई बम गिरा तो इस मरने वाले हैं, एक्सीडेंट हुआ तो इस मरने वाले हैं। नहीं, ये एक्चुअली ये टॉपिक नहीं था मेरा, और मौत के ऊपर ऑलरेडी डेथ द रियलिटी पे हो गया टॉक, लेकिन ये प्रिपरेशन के लिए। तो ये एक हफ्ते में मैं 4 इंतकाल सुना मेरे करीब लोगों के। रियाद में हमारे एक बहुत अजीज़ भाई, मखदूम भाई, यानी वो हीरा शख्स था, वो हीरा शख्स था मैं बोल सकता हूँ। और मेरे साथ सही कई लोग जो ना उनकी गवाही देते कि ना हीरा शख्स था। बहुत चैरिटी के कामों में, प्ली फॉर ह्यूमैनिटी, पता नहीं अलग अलग ग्रुप्स, बच्चों की फीसा भरना और हॉस्पिटल्स के इलाजा, दवायाँ और सूद ख़त्म करने के वास्ते तमाम चीज़ों में हम लोग के ग्रुप्स में अटैच थे। सूद के खात्मे का भी ग्रुप था, है हम लोगों का। बहुत कामों में आगे थे। मैं तो खैर 1-2 चीज़ों में खाली था, उनके तो कई ग्रुप्स से अलग बेहिसाब काम करके गए। तैयारी करें ना उन्होंने। आज इसीलिए यहाँ बैठ के मैं आप 25, 30, 40 लोगों के सामने बोल सक रहा हूँ अपनी क्या तैयारी है। तो उनका इंतकाल कैसा हुआ, हार्ट अटैक आया, बीमार नहीं थे, मेरे से हार्डली 1-2 अढ़ाई साल बड़े, मेरे भाई के क्लास में। तो बोलने का मतलब हबीब तो कुछ भी नहीं, बीमारी भी नहीं। फजर के टाइम पे अम्मी बोले, बस कमरे में से अंदर से आवाज आई, हार्ट अटैक आया, इंतकाल हो गया। चलो भाई एक्सीडेंट एक बहाना है ना, बीमारी एक बहाना है। आप लोग क्या समझ रहे हैं, क्या 50-60 तक जाने वाले अपन? कोई भी एक बंदा बोलता भाई मैं तो 60 साल तक जीने वाला हूं, लेकिन मेंटली अपने दिमाग में है 60 साल तक जीने वाले, बोलते नहीं। प्लानिंग है, तूल अमल, तूल की लंबी प्लानिंग। मैं शादी करूंगा, बच्चा होगा, वैसा होगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं शादी करने के बाद प्लानिंग करके मैं शिफ्ट हो जाऊंगा दूसरी कंट्री। मैं बुरा नहीं बोल रहा, प्लानिंग करना ठीक है, लेकिन ये चांस है आपका होने का, ये शादी नहीं होती भाई इंसान की, मर जाता। लेकिन मरने वाले गारंटी है, उसकी क्यों तैयारी नहीं है अपनी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए सबसे अक्लमंद शख्स वो है जो मौत को याद करे और उसके लिए प्रिपेयर करे। इब्ने माजा की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना एक जनाजे में गए, हम भी जाते जनाजे में, है ना। जनाजे में जाके क्या करते अपन, होते कि जो ना वहीं ठीठी ठाटा शुरू, कब्रस्तान में हंसी मजाक शुरू, फिर वहाँ से जाके जो ना होटल में जाके चाय सिगरेटा मारना शुरू। अरे मौत को याद करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कब्रस्तान को जाया करो, पहले मैं मना करता था अब जाया करो, क्योंकि ये तुमको तुम्हारी आखिरत की याद दिलाती। वहाँ कब्रस्तान में छिचोरा बना होना अपना, यानी मैं भी आप भी, मैं आपको नहीं बोल रहा, यानी अपनी एक जनरल एक बात कर रहा हूँ। वहाँ पे हंसी कैसे आ सकती? एक खतरनाक गड़ा है जहाँ पर डाल के सब चले जाने वाले हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई अल्लाह के महबूब है, उनको कोई चीज़ की फिक्र हो ना, जन्नत का दरवाज़ा ही उनसे खुलने वाला है, उनकी सिफारिश के बगैर तो कोई जन्नत में जाएगा ही नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे में गए, हमको सुन्नत पे अमल करना है ना, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहते ना। आप कब्र के पास बैठे थे और बैठ के ज़ारो ख़तार रोने लगे, इतना रोए, इब्ने माजा की रिवायत है कि ज़मीन, कब्र के पास की ज़मीन भीग गई।
अरे हमारे तो कल्ले नहीं भीगते आंसू से, हमारे दिल तो पत्थर हो गए। फलस्तीन के वीडियो देख रहे हैं, अगर आंसू आ रहे हैं तो शुक्र मना लो। अपने गुनाहों को याद करके आंसू आ रहे हैं तो मैं तो समझता हूँ ये बहुत अच्छा बंदा है। अगर गुनाहों के हंसते नहीं और अल्लाह की मोहब्बत में, मेरे प्यारे अल्लाह आप तो बहुत अच्छे बोल के रोना, तो मेरे लिए तो उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा है। कोई चीज नहीं चाहिए उसको अल्लाह से, बस अल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंसू इतना बहाए कि ज़मीन कच्ची हो गई, भीग गई। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि मेरे भाइयों या इख्वानी, ऐसी मिसल के जैसी तैयारी कर लो। बोले किसके जैसी? कब्र की। किसको बोल रही? सहाबा इकराम को बोल रही। अपन कब्रस्तान को जाते हैं, ठहरे, रोना नहीं आया तो कम से कम खामोश अदब से तो ठहर के गौर करो, यार मैं भी मरने वाला हूँ, मेरे को भी ऐसी डाल के चले जाने वाले हैं। फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए ऐसी कब्र की तैयारी करो। मैं आपसे सबसे सवाल करता हूँ, ज़ाती घर बनाने की फ़िक्र, जो ज़ाती घर है उसको अच्छा करने की फ़िक्र, घर में कूलर नहीं है तो कूलर लगाने की फ़िक्र, AC लगाने की फ़िक्र, कब्र की फ़िक्र और ख़बर को अच्छा करने की किसको फ़िक्र हुई? मैं आप सबसे सवाल करता हूँ, जवाब नहीं चाहिए। अपने आप से सवाल करो। कभी कभी दिमाग में आया थॉट, चलो भाई मरने की तैयारी भी होती है, कब्र की तैयारी क्या है भाई? खबर में मेरे को खबर में जो है ना झगड़ा देना नहीं, खबर में जो है ना बिच्छू सांप नहीं आ जाना, खबर में खतरनाक जो है ना फरिश्ते नहीं आना, मेरे को अजाब नहीं होना। कभी कोशिश करें, उसकी तैयारी क्यों नहीं भाई? खबर में जाना नहीं है, खबर का अजाब नहीं है, सबको है, बरहक है, सबको मालूम। घर किराए का घर भी छोड़ के जाते, ज़ाती घर भी छोड़ के जाते। अब ईमानदारी से बोलो, सर्दियाँ आ रही, ब्लैंकेट डाल लेते हैं, जैकेट पहनते, अभी भी गर्म कपड़े पहन के आए होंगे कोई अपन लोग, सब तैयारी है, चेकिंग हो रही, भाई लाइसेंस हमला बोल रहे, भाई लाइसेंस रख के निकलो, ये रख के निकलो। तो खबर में जाने की तैयारी कितनी है अपनी? आप लोगों को मालूम खबर के अजाब से बचने के लिए एक चीज़ की जाती, कभी पूछे किसी से कि खबर का अजाब मौलवी साहब कैसा नहीं होना, बताओ हमारे को। मौलवी साहब नौकरी नहीं मिल रही, बताओ, अच्छी बात है। पूछो मौलवी साहब शादी नहीं हो रही, बताओ, बहुत अच्छी बात है। ये भी अल्लाह से मांगना है तरीका। लेकिन खबर के अजाब से बचना, मौलवी साहब बताओ कैसा बचना है खबर के अजाब से? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में मालूम होता है कि जो शख्स सूरह मुल्क रात में पढ़ता है उसको खबर के अजाब से बचाया जाता है। 30 आयतें हैं, 30 देख के पढ़ लो, चंद दिनों के बाद याद हो जाता है इंशाल्लाह। आज से कोशिश करेंगे, जोर से आज से कोशिश करेंगे, खबर के अजाब से बच जाते हैं। और खबर का अजाब क्या है मालूम? अल्लाह, ईमानदारी से बोलो, कितने भी पहलवान शख्स रहने दो, कहीं भी खतरनाक अंधेरी जगह डाल दिया ना, उसको बहुत परेशान हो जाता उन्हें, कितना भी मजबूत आदमी रहने दो, कहीं ना कहीं उसको एक होता। और खबर का तो ये तो दुनिया में, खबर में तो फरिश्ते खतरनाक भयानक शक्लों के, अल्लाह ताला जब डराना चाहे बंदे को, फिर उन्हें किससे बच सकता भाई? अल्लाह डराना चाहे ना, खबर में ऐसे ऐसे खतरनाक शक्लों के फरिश्ते आएंगे, इंसान परेशान हो जाएगा। एक दफ़ा, अच्छा ये तबरानी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि क़यामत के करीब होने का, अपने को क़यामत की निशानियों का बड़ा शौक रहता है, एंड ऑफ टाइम्स, भाई दज्जाल आने वाला है, भाई इमाम मेहदी आ जाते। अब इमाम मेहदी आ गए तो उसके टाइम पे जो फितने रहेंगे अपन उसके ऊपर बर्दाश्त कर सकते हैं? थोड़ी देर के लिए मैं आपसे पूछूं, अगर आप फलस्तीन में आज थोड़ी सडन सोच लो, मैं फलस्तीन में बैठा हूं, लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, खाली बमों की रोशनी दिख रही, खाना नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं, बच्चे भी लोग मरे हुए हैं, अपन अकेले ऐसा बैठे परेशान, बर्दाश्त होता? ये हाल है अपना। अपन बोलते इमाम मेहदी आ जाना, दज्जाल आ जाएगा तो मारिच देंगे उसको, कहाँ मार सकते? नहीं भाई, दज्जाल को सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम ही मारेंगे। इब्ने सय्याद एक शख्स था, उसके बारे में सहाबा को डाउट था कि इन्हें दज्जाल है नहीं है। इब्ने सय्याद एक शख्स था, यहूदी माँ बाप थे उसके, पैदा हुआ था मदीने में, तो उन्हें जो है ना एक अजीब व गरीब हरकतें करता था, गैब की बातें बता देना कुछ। तो भी एक वक्त गुस्से में आया तो इतना फूल गया उन्हें कि पूरी गली फैल गई। तो साहबा को डाउट रहता था नहीं दज्जाल है बोल के। एक अलग उसके ऊपर माशाल्लाह बहुत बड़ी बहस है उलेमा की। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना बोले नहीं, इसका मामला खलत मलत है, दज्जाल नहीं था। उन्हें ज़्यादा उसके स्ट्रॉन्गर ओपिनियन से उन्हें दज्जाल नहीं था। तो उमर बिन खत्ताब बोले इसको मैं मार देता हूँ, बोले थे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ पॉइंट। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए उमर अगर ये नहीं दज्जाल है ना तो तुम नहीं मार सकते, बोले उसको। उमर नहीं मार सकते, बोले क्यों? ईसा अलैहिस्सलाम मारेंगे उसको। तो अपन कौन से पहलवान है? नहीं, अपना ईमान कौन सा टॉप लेवल का है? उमर बिन खत्ताब से टॉप लेवल का ईमान है। तो अपन खुश मत हो जाओ भाई क़यामत आ गए तो इमाम मेहदी आ गया तो चिंदिया हो जाएगा। नहीं भाई, हालात डेंजर होने वाले, वो बहुत खतरनाक हालात होने वाले। दज्जाल आने के पहले हालात कभी बात करेंगे, दज्जाल की टॉपिक बहुत खतरनाक है। 3 साल तक बारिश नहीं होगी, कहत साली हो जाएंगी, खाना पीना नहीं। साहबा पूछे कैसा रहेंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो जो है ना जिक्र पे जिंदा रहेंगे लोग, जिक्र ग़िज़ा रहेंगी उनकी। अल्लाह अकबर, क्या ईमान है अपना। फिर तो क़यामत की निशानियों में से जो है ना एक निशानी ये बताए करीब आने की अलामत में से कि सडन डेथ्स होंगे। आज हो रहे नहीं हो रहे सडन डेथ, बच्चा भी मर जा रहा, जवान भी मर जा रहा, बूढ़ा भी मर जा रहा, बीमार भी मर जा रहा, सेहतमंद भी मर जा रहा। कुछ साल पहले 25 साल पहले हम लोग
15 साल से लेकर 40 साल के लोगों का इंतकाल नहीं सुने भाई, ज्यादा एक्सीडेंट से मर जाता या मर्डर हो जाता है, कुछ भी ऐसा। नेचुरल डेथ, हार्ट अटैक से जवान बच्चा कभी नहीं सुने, जवान लोगों की मौत सुने ही नहीं थे। और सडन डेथ भी बड़ी मुश्किल, बीमार है। अब अरे भाई अब भी थे ना भाई नो, अब यहां मैं बैठा हूं, मैं बोलते बोलते अब मैं मर जा सकता हूं, आप लोग बैठे हैं सुनते सुनते मर जा सकते हैं। तैयारी क्या है? अगर थोड़ी देर के लिए सोचे तो अरे बाप रे या अल्लाह 10 मिनट का तो भी टाइम दे दो, तौबा कर लेता हूं। और तौबा कबूल होती कब तक? युगरगिर, जब हल्लक में आ जाती जान, बोलते देखो अपन मजाक में बोलते हल्लक में आ गई मामा जान बोलते ना, तो वो टाइम तक तौबा कबूल होती, उसके बाद फिर तौबा कबूल नहीं होती। तो लास्ट तक भी मौका दे रहे हैं अल्लाह अपने को, तो अभी तो नहीं मालूम ना, तो कर लो अभी, सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्लिम की रिवायत है, हम जो है गुनाह कर रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है गुनाह बोल तो सिर्फ नंगे चीज़ां देखना, झूठ बोलना गुनाह है, धोखा देना गुनाह है, माँ बाप से नाफरमानी करना गुनाह है, नमाजों को छोड़ देना गुनाह है, गफलत भी बहुत खतरनाक गुनाह है। गाफिल इंसान मौत को याद नहीं कर रहा है, दुनियावी जिंदगी गुजार रहा, ठीक है, नमाजों को कोताही से पढ़ रहा, नमाज को सुस्ती से पढ़ रहा। फवाइलुल लिल मुसल्लीन, अल्लाह अकबर, नमाज पढ़ने वालों के लिए तबाही है बोल रहे हैं अल्लाह ताला। अब नमाजियों की तबाही कहते यार, एक तो बेनमाजी है नमाज, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहुन, जो नमाज पढ़ते लेकिन सुस्ती से पढ़ते। अल्लाह, तो गुनाह बोले तो खाली नंगी चीज़ें देखना नहीं है, आशिकी नहीं है साली गुनाह। म्यूजिक को तो लाइट ले लेके घरों में बजरी कुछ भी नहीं है फिक्र, टीवी देख रहे हैं। अब सोचो आप थिएटर में बैठे हुए मर गए, बच्ची का हाथ पकड़ लेके बैठे हुए डेट पे मर गए, मर तो गए, खत्म हो गया। गंदी चीज कर रहे हैं, देख ले रहे हैं, मर रहे हैं, गंदी चीज पूरी म्यूजिक फिल्म फलान देख रहे हैं, मर गए। अब मर तो गए, सब हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए जो शख्स जिस हालत में मरेगा उस हालत में उठाया जाएगा। अरे अल्लाह से तो शर्म कर लेना यार, अरे अल्लाह से तो शर्म कर लो, किस हाल में हम उठाए जाएंगे। नंगी चीज देखते हुए मरे, नंगी चीज देखते हुए ठीक है। एक गैर बच्ची का हाथ पकड़ के मरे, गैर बच्ची का हाथ पकड़ के उठेंगे। हम्माम में अंदर कोई गलत काम कर रहे हैं वो हालत में उठेंगे। और एक होता अल्लाह के साथ इबादत करते हुए सजदे में मरेंगे तो सजदे में उठेंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक बोले तो लब्बैक अल्लाह एहराम की हालत में उठेंगे। फ़लस्तीन में जो भाइयाँ बहना मर रही, खून तो दिख रहा लेकिन उठेंगे तो खून में मिस्क से ज़्यादा अच्छी खुशबू आएंगी। ये मेरी बात नहीं, अल्लाह के रसूल की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे भाई आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि ज़बानों को अपनी वेट रखो, बोले मॉइस्ट रखो, बोले किससे? जिक्र से। तो क्या होता, जिक्र जबान पे चलते रहा तो मरे तो कहीं ना कहीं अल्लाहुम्मा सल्ली अला तो भी आ जाएगा, ला इलाहा तो भी आ जाएगा, इल्लल्लाह कुछ तो भी आ जाएगा। लेकिन गाने मुंह पे 24 घंटे, तेरी फला तेरा ये क्या। अब मर गए अल्लाह के सामने वैसे उठो फिर, और फिर मरते वक्त कलमा नसीब भी नहीं होता। आप जो काम करेंगे वही हालत में मरेंगे ना। आपकी जो आदत है, आप 24 घंटे गाने सुन रहा, गालियां दे रहा, तेरी मदर सिस्टर कर रहा है इन्हें, तो कलमा आएगा इसको। अल्लाह दे दिया तो अल्लाह की निशाने हो, नहीं तो जबानों को अपने कंट्रोल में रखो, गालियां मत दो, गाने मत गाओ, थोड़ा स्ट्रिक्ट दिख। ऐसा शैतान था, ये क्या है रे भाई, ये क्या है, नहीं जरा सोचो, मौत का क्या भरोसा है भाई। कोई ये जितने भी दोस्त हैं अपने, अरे नहीं मामा ठहरो, लाइफ है कुछ नहीं, कोई नहीं बचाता, मौत का फरिश्ता आया तो। अच्छा यही दोस्त जो है ना दफन करके आके नाम भी भूल जाते, याद भी रखा तो कितने याद रखते जी। परदादा का नाम किस किस को याद है? दादा के अब्बू परदादा याद है? हाथा उठाओ जरा देखिए, नहीं याद रहता। कुछ ऐसी ऐप की बात नहीं, लेकिन नहीं याद रहता। अरबों में याद रहता, नस्ला 10-15 जबानी याद रहते हैं उनको अरबों में। तो अपने को परदादा का नाम याद नहीं रहता, वो तख्ती पे नाम लिखना पड़ता, जाके ढूंढना पड़ता, खबर भी कहाँ है, गायब हो जाती, मालूम भी नहीं होता। ये हाल है। तो अपने दोस्तां भी साथ क्या कितना देते, तो इन्हें बोलता नहीं मामा छोड़ो, देख लो गाने सुनते सुनते मर गए, गाने गाते गाते मर गए, तो वैसे ही उठो फिर। और अपने को क्या होना, जन्नत होना, डायरेक्ट फ्लाइट, कलमा जबान पे, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हमको कलमा नसीब कर मरते वक्त, और 24 घंटे गाने गाएंगे हम। कोशिश करना, प्रिपेयर करना पड़ता। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, बुखारी की एक रिवायत है, व इन्नमल अअमालु बिल खवातीम, अमल का दारोमदार खात्मे पे है। अब एक इंसान जो है ना अच्छा काम कर रहा दुनिया जिंदगी भर, लेकिन उन्हें एंड टाइम पे क्या करता, पलटी मार देता। नहीं भी मारा तो क्या होता है, एक गुनाह सरजद हो जाता उससे सडन। तो अमल का दारोमदार खात्मे पे, कैसा उन्हें मरेगा वो इंपॉर्टेंस रखता। एक अच्छा आदमी रहता, एंड टाइम पे गलत काम करता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए उसके और जन्नत के हाथ दरमियान एक हाथ का फासला रहता, ऐसा काम करता उन्हें जहन्नमी बन जाता। एक आदमी खराब काम करता नहीं कि जन्नती बनता। तो लोगों को बुरा है बोल के बोल देना नहीं, जहन्नमी जन्नत के फैसले अल्लाह करने वाले हैं। तो अब जो है अपन ये खुश भी नहीं रहना, हम तो नमाज़ पढ़ लिया, दाढ़ी छोड़ लिया, अपन तो डायरेक्ट जन्नत में, नहीं भाई, लास्ट तक कोशिश करते रहना है। प्रिपरेशन क्या है, प्रिपरेशन लास्ट तक करना है। बिरयानी बनाने चढ़ा दिए, हंडी रख दी है, लेकिन एंड टाइम पे आप जो है ना गलती से कुछ तो भी हरकत करके चले गए,
पूरी बिरयानी को जो है ना दम जो देने का खराब होती है, पूरी मेहनत करे, प्याज काटे, छिले, बनाए, सब करे, एंड टाइम पे कुछ भी ऐसी हरकत कर दिए, फ्लॉप। इंटरव्यू के लिए फुल तैयार होकर चले गए, सब एंड टाइम पे फेस करते वक्त कुछ क्या कि ऊटपटांग बोल दिया, अपन खत्म, जॉब चला गया था। आपका वो जो प्रिपरेशन था 2-3 दिन का वेस्ट हुआ था। एग्जाम लिख रहे हैं आप, एंट्रेंस एग्जाम, कितना भी प्रिपरेशन करने को 6 महीने से आप ट्यूटोरियल ज्वाइन कर लिया, सब कर लिया, एग्जाम के टाइम पे गलत लिखा तो होगा। तो वैसे मरने से पहले कुछ भी ऐसी वैसी हरकत, तो लास्ट तक फाइट करना है अपने नफ्स से, किसी भी हालत में मौत आ जाती। वह इन्नमल अमालु बिल खवातिम, अमल का दारो मदार खात्मे पे। कभी ये सोचे, इसके लिए प्रिपेयर करे कि मेरे को अब 4:20 हो रहे, मैं अब बीच मर गया, तो असर की नमाज से पहले क्या प्रिपरेशन है यार, सोचो। अच्छा, बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि जब एक नेक शख्स मर जाता तो कब्र अपन कंधों पे लेके आते, तो कंधों पे लेके आते रहते जनाजे को, तो नेक शख्स क्या बोलता, कहते जल्दी जल्दी करो, मेरे को भी लेके जाओ साथ, तुम चलो मेरे साथ, नेक है उसको क्या फिक्र है, अल्लाह अकबर। और जो नेक नहीं रहता उन्हें क्या बोलता है, या वही लहा, लोगों को बोलता तुम लोगों के ऊपर वायल हो जाए, तबाही क्या कर रहे हैं तुमला, कहाँ लेके चले जाना तुमला मेरे को, समझे आप। वहां से उसको फिक्र शुरू हो जा रही। अपन क्या समझते मर गए बाद तो लाइफ खत्म हो गई, वहां की बरज़खी जिंदगी स्टार्ट हो जाती। वो भी लाइफ है मालूम, माँ के पेट में एक लाइफ थी, आलम अरवा की एक लाइफ थी, माँ के पेट की एक लाइफ, माँ के पेट से लेके खबर में गए तक की एक लाइफ, खबर से लेके क़यामत तक उठाने वाली जिंदगी एक है। खबर भी परमानेंट नहीं है, मगर हजारों साल या कितने साल आदम अलैहिस्सलाम के टाइम पे जो मरा, उन्हें अभी तक भी उसका मामला खबर का ही है ना। बरज़खी जिंदगी कितने साल हो गए भाई, अब अपने दादा परदादा मरे कितने सालों से, किसको मालूम, अपन मरे तो अपन कितने साल रहते नहीं मालूम। तो बरज़खी जिंदगी अलग। तो इन्हें परेशान होकर बोलेंगे, कहते जो नेक नहीं रहेगा, या वही लहा क्या कर रहे तुम, वही ले तुम लोग के ऊपर, मेरे को कहाँ लेके चल जा रहे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि ये बनी आदम इंसानों को नहीं सुनेंगी, कहते आवाज़ इंसानों से हटके सबको सुनेंगे। अगर ये कोई आवाज़ सुन ले ये मरे हुए आदमी की, तो उन्हें फौरन बेहोश हो जाए, बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर। और यहाँ पे अपन अरे अरे हंसी मजाक कर रही, ठीठी ठाठा कर रही, उन्हें अंदर वाले का क्या हाल हो रहा, अपन भी वही हाल होने वाला है। अपने को भी कफन में वैसे नहलाया जाएगा। अपन आज जो है ना नंगे किसी के सामने नहीं ठहरना चाहते, गौसल देते हो कौन कौन गए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूं, जिसका भी इंतकाल हुआ कभी आप लोग जा सकते हैं, जाके ठहर के गौसल देखो, मालूम होता क्या है रियलिटी। करोड़पति भी रहा तो उसकी बॉडी नहीं हिल सकती, ऐसा ढीठ, ऐसा स्टिफ हो जाती बॉडी, ऐसा ढकल के घसते उसको पूरा, ऐसा रफ तरीके से घसता घसाल, अपने को भी देखे तो अच्छा नहीं दिखता, कभी चमड़ा भी निकल जाता, बीमार ज्यादा रहे तो लोग देखे होंगे आप लोग, जो ज्यादा जो है ना बेड सोर्स आए थे लोगों को ज्यादा नहीं घस सकते भाई, खतरनाक जख्म भी हुआ था, रफ तरीके से ऐसा यूं नाकों में मुंह में उंगलियां डाल देते, जिंदा रहे तो नहीं करते ना। तो समझे आप, जाके देखो गुस्ल कैसा होता। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि जो ना ये आवाज़ अगर कोई सुनता तो बेहोश हो जाता। आप लोगों से सवाल करता हूँ, अल्लाह से मोहब्बत सब करते नहीं करते? हाथ उठाओ थोड़ा भाई, हाथ उठाओ थोड़ा, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से अब इसका हाथ मत उठाओ, अल्लाह से मिलना कौन पसंद करते हैं? अच्छा माशाअल्लाह यार, उठाई देने तो उठा, चलो मैं नहीं देखता हूँ कोई नहीं उठाए छोड़ दो, उठाओ नहीं बोला था वैसे। अब अल्लाह से मिलने के लिए मरना पड़ता, तो यानी अब मरने के लिए कौन तैयार है? ये बात है भाई। अब 4:30 को है मामला, भाई 10 मिनट है, कौन रेडी है बोल दो। अरे क्या भाई, क्योंकि अपने दिलों में जो है ना दुनिया की मोहब्बत आई, वहन कह हुब्ब दुनिया व कराहियतुल मौत, मौत से कराहियत, मौत की बात नहीं करो यार, बस मौत की बात मत करो हमारे से, अभी तो जीना है यार, अभी तो लाइफ ही स्टार्ट हुई, जवानी है। हजारों जवाना खबर में पड़े हुए, बिना बीमारी के पड़े हुए, नहीं जीना है, नहीं मालूम है कब तक जीना है, जीना भी है तो 70 साल तक जीना है, और कितना जीएंगे आप और हम। तो अल्लाह से मोहब्बत है मिलने की, तो फिर उसके लिए मोहब्बत है तो क्या किस हाल में जाएंगे अल्लाह के पास? मोबाइल में गंदे चीज़ां भरे हुए, दिमाग में गंदी बातें भरे हुए, जबान पे जो ना गंदे हरकतें भरे हुए, अब जाके अल्लाह के पास दावत में चल जाओ, फिर वैसे फटे कपड़े पहन के नहीं, जो आपको जिसको पसंद करते उसके साथ चले जाओ, नहीं जाते। तो फिर अल्लाह से मोहब्बत है, मिलने की भी ख्वाहिश है, तो लेकिन मिलने की फिर तैयारी क्या है भाई? अल्लाह के पास जाना तो बेहतरीन अंदाज से जाना पड़ेगा, कोई अल्लाह के सामने नजराना पेश करने कोई चीज़ तो लेके जाना पड़ेगा। अल्लाह हम आपके लिए ये लेके आए थे, अल्लाह रात में शैतान सताया लेकिन मैं आपके लिए उठ गया, तहज्जुद पढ़ लिया, गंदी चीज़ नहीं देखा अल्लाह पूरे बच्चियों के नंबर हम पूरे डिलीट कर दिया, अल्लाह सिर्फ तेरे लिए, अल्लाह गुनाह छोड़ा सिर्फ तेरी मोहब्बत में, मौलाए करीम ये लाया मैं। तो फिर चलो भाई, मेहमान नवाजी भी होंगी, अभी गुनाहों का ढेर लेके अल्लाह के पास जाएंगे। जाने की मोहब्बत रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए तैयारी करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि जो शख्स अल्लाह से मिलना पसंद करता, अल्लाह ताला भी उससे मिलना पसंद करते।
और जो शख्स अल्लाह से मिलना नहीं पसंद करता, अल्लाह ताला भी मिलना नहीं पसंद करता। अल्लाह को क्या ज़रूरत है, अल्लाह को क्या ज़रूरत है मिल लो। अपन इबादत करें तो क्या अल्लाह की शान बड़ी हो रही? नहीं, अल्लाह को क्या ज़रूरत है? अनकाउंटेबल फरिश्ते हैं अल्लाह के पास। हाँ, और हमारी नमाज ज़रा थोड़ी देर के लिए सोचो, मैं यहाँ बैठा हूँ, अब यहाँ पे ये किसका भी मेरे को नहीं पहचानते, को भी पहचानते, आते देख, नाम नहीं मालूम, मेरी इलाका ही नहीं पहचानते, नीचे घर में कौन काजिम नहीं, वो गली कोई नहीं, ये गली में अपनी औकात खत्म हो गई, ये घर में खत्म हो गई, नीचे भी ये गली मुरादनगर, मेदीपट्टनम मुरादनगर एरिया, हैदराबाद, तेलंगाना स्टेट, इंडिया, एशिया, मिडिल ईस्ट, वर्ल्ड, यूनिवर्स और मखलूक, उसमें अपनी क्या हैसियत है जरा सोचो, है कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद अल्लाह ताला कहते हैं अपन सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं तो अपना जवाब देते जा रहे हैं। देखो अल्लाह से जो है ना, अल्लाह की मिसाल ये है, अपन लोगों को बोलते हैं भाई हम जो है ना किसी अल्लाह से दुआ मांगने कुछ भी सीढ़ी होना, अरे वो सीढ़ी दुनिया वालों के वास्ते है, क्योंकि एक इंसान अपना 25 लोग चिल्लाए तो मैं नहीं सुन सकता हूँ, अल्लाह 25 करोड़ नहीं बेहिसाब लोग एक साथ पुकारे तो सबको सुन सकता, तो अल्लाह को सीढ़ी की जरूरत नहीं रहती। ये अल्लाह की शान है, लैसा कमिसलिही शै। अल्लाह को कोई चीज के, कोई भी मैनेजर हो, कितना भी हो, मैनेजर की मिसाल देते ना, सेक्रेटरी की जरूरत है, मैनेजर एक साथ कितने लोगों की बात सुन सकता? अल्लाह एक साथ कितने लोगों की बात सुन सकता? बोलो, अपन दिमाग चकरा जाता, इन्हों भी नमाज पढ़ रहा, बाजू वाला अल्लाह उसको भी बात करेंगे तो मेरे से भी बात करेंगे, कैसा हो रहा होगा? कोई एक पल नहीं जाता जहां पे नमाज नहीं हो रही, कोई एक पल नहीं जाता जहां पे अज़ान नहीं हो रही। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला आसमान के ऊपर आ जा रही, आखिरी आसमान पे फरिश्ते ऐलान करें कोई मांगने वाले तो मांगो, अब बेहिसाब लोग मांग रहे, सबको दो, खत्म ही नहीं होते खजाने। तो अल्लाह जिससे मोहब्बत नहीं करता, जो मिलना नहीं पसंद करता, अल्लाह भी बोलते नहीं पसंद करता, जा मेरे अल्लाह को क्या है। भाई आप थोड़ा जगह बदलो, थोड़ा आप नबील भाई आपको ही बोलो, जगह बदलो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफिल में कभी ऐसा होता है या सहाबा के दौर में किसी को जमाई वगैरह आती तो महफिल जगह चेंज कर लेना, कभी कुछ होता नहीं, थोड़ी भाई थके होंगे बेचारे, हाँ अब फ्रेश हो जाते हैं माशाल्लाह पानी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है कि एक मोमिन को जब जन्नत की बशारत दी जाती, अल्लाह की रहमत की बशारत दी थी, ग्लैड टाइडिंग्स, अरे अल्लाह बहुत रहम, अल्लाह गुनाहों को माफ़ करने वाले, गुनाहों को नेकियों में बदलने वाले, खुशी होती, उसको बहुत खुशी होती। फिर उसकी अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाएंगे, बोलते हैं अल्लाह की रज़ा की खुशी मिलती, बहुत खुशी मिलती। फिर जन्नत के बारे में बात हुआ तो आहा, जन्नत की बात आई तो कितना खुश हुए थे। तो जब ये सुन के उन्हें क्या करता, अल्लाह से मिलना पसंद करता। आप लोगों से मैं सवाल करता हूँ, अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की जन्नत, अल्लाह की रहमत आई तो मिलना पसंद करते? बिल्कुल पसंद करते। लेकिन एक काफिर को जब अल्लाह के अजाब के बारे में बताया जाता, तकलीफा आएंगी, अल्लाह की तरफ से अजाब मिलेगा, तू जो करा, तो उन्हें क्या करता? मौत से और अल्लाह से मिलने नफरत करना शुरू कर देता, नहीं जाना चाहता, उन्हें मरना नहीं चाहता। कई गुसल करने वाले जो है ना, बहुत अरब चैनल्स पे, न्यूज़ चैनल्स पे उन लोगों का इंटरव्यू है, बोला सुनाए गसाला कि उन लोगों के साथ क्या क्या हो, तो बस अजीब व गरीब वाक़यात होते। डेड बॉडी गुसल देते खुद जो ना हिलती नहीं, भाई को पानी दो, सुने बस डेड बॉडी वजन हो जा रही। अब जो गुनहगार रहता उन्हें जाना ही नहीं चाहता, भाई वहां भी नहीं जाना चाहता, कुछ भी नहीं, यानी सुभान अल्लाह। तो उन्हें उसको जो है ना बहुत बड़ी परेशानी आती है, उन्हें बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहता। तो अब आप लोगों से मैं सवाल करता हूं, अब तक की जिंदगी में मौत की तैयारी, कब्र की तैयारी और जन्नत होना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है तो उसके लिए एग्जाम है, अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है तो एग्जाम है, जन्नत में जाना है भी तो एग्जाम है ना, इसकी तैयारी आप लोग कितना तैयारियां करें भाई? जवाब मत दो प्लीज, करें सब जने करें भाई। अब 22 जने बोलते हाँ करा, अब वो कितनी लिमिट की तैयारी है, बात वो तैयारी पूरी नहीं होती। अब मिसाल के तौर पे भाई 6 महीने में आइल्स की तैयारी करा, लेकिन वो लेवल की तैयारी नहीं करे तो फेल होते। तो आप नमाज कुरान पढ़ रहे हैं लेकिन वो भी तैयारी, लेकिन क्या वो लेवल की तैयारी है कि हम वहां तक पहुंच सके? समझ रहे हैं आप? तो अपनी खबर को मुनव्वर, खबर को अच्छी, खबर को ज़बरदस्त जन्नत की खिड़की खुल जाए और ज़बरदस्त सुकून का माहौल मिल जाए खबर में, उसकी तैयारी कर लो। यहाँ पे साइड अच्छा होना, गद्दा होना, अच्छा गद्दा होना, तकिया होना, बाजू बगल में भी तकिया होना, एक पैर डाल के सोते अपन उसमें, होता सबको एक रहता किसी ना किसी को कुछ, तो भी किसी को 2 तकिया होना। अब भाई बहन से लड़ाई, अरे मेरा तकिया ले लिया जी अम्मी नो, सब चीज़ें होना। हत्ता के जूते की जो सोल है ना, उन्हें भी नरम रहना, नहीं तो एड़ियों में दर्द होता। सीट चुबरी, सीट भी अच्छी होना गाड़ी पे, अरे भाई ये जरा अच्छी नहीं, आप थोड़ा इन्हें तकलीफ दे। तो कब्र में जाके आप कई सालों साल रहने वाले, यहाँ पे तो 60-70 साल की जिंदगी, उसकी तैयारी क्या कर रहे हैं? वल्लाही अल्लाह की कसम मेरे को भी मरना है, अल्लाह की कसम आपको भी मरना है, सब यहां बैठे हुए सबको मरना है, लेकिन कब मरना है नहीं मालूम, तो लिहाजा तैयारी करो। 6 महीने के बाद आइल्स का एग्जाम है, 6 महीने के बाद आपको जाना है, तो 6 महीने का टाइम मालूम, मरना है तो आपको टाइम नहीं मालूम कितना टाइम है, सडन। अल्लाह अकबर,
गुनाहों की ज़िंदगी थोड़ी देर के लिए अच्छी दिखती भाई, अरे अभी टाइम है ना, तौबा कर लेंगे, नहीं करे तो क्या कर, मर गए तो क्या कर लेते भाई। अपने दिलों को नरम करो। बार बार बोलता हूँ, रो, अकेले में रातों में रो, अगर नहीं उठ सक रहे तो अकेले में बिस्तर पे तो अकेले रहते, अकेले में बात कर लो आंख मूछ के अल्लाह से, अल्लाह ताला को माफ़ कर दो, अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, हिदायत दे दो अल्लाह मेरे को। हिदायत भी तो अल्लाह से ही मांगना है। अपन कमज़ोर है, सब कमज़ोर, आप कमज़ोर, हम कमज़ोर, सब बड़े बड़े उलेमा हो रहे हैं तो सब कमज़ोर है, क्योंकि अल्लाह कवी है, अल्लाह ताकतवर है। अल्लाह की हिदायत के बगैर किसी को हिदायत नहीं मिलती, लेकिन कोशिश करना पड़ता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, एक बंदा जब एक कदम अल्लाह की तरफ उठाता, अल्लाह ताला 10 कदम उसकी तरफ आते। जब बंदा अल्लाह की तरफ चल के जाता तो अल्लाह ताला उसकी तरफ दौड़ के आते। अब हमको जाना ही नहीं है, हमको शैतान को गले लगा लेना है। अच्छा, प्रिपरेशन के लिए गुनाहों की तौबा ज़रूरी है और गुनाहों को छोड़ देना ज़रूरी है। आज तौबा करे फिर कल करे, कल तौबा करे परसों गुनाह करे, परसों तौबा करे फिर करे, नहीं भाई छूट रहा नहीं, फिर तौबा नहीं। आपको जाके कोई डॉक्टर के पास जाए, उन्हें परहेज लिखा, परहेज करे तो डॉक्टर बोलता मेरी दवा छोड़ो साहब, दूसरे डॉक्टर के पास चल जाओ, बोलता सीधी सीधी बात। उन्हें नहीं भाई, तो अपन भी वैसी तौबा करे, गुनाह कर रही, अरे कितने वक्त होगा ये, अल्लाह तो माफ़ करेंगे, गफ़ार है, बार बार माफ़ करेंगे, लेकिन छोड़ देना चाहिए। तो आज से इरादा कौन कौन मेरे भाई कर रहे हैं कि मैं भाई आज इरादा करता हूँ कि मौत की तैयारी मैं आज से करूँगा। मैं ये इसके बारे में सवाल करूँगा, अब आप हाथ उठा के जवाब दो, कौन भाई इरादा कर लिया, या अल्लाह अब तक जो भी ज़िंदगी गुजरी गुजर गई, अब हमको इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तेरे लिए जीना है, तेरे लिए मरना है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कह दीजिए मेरा जीना, मेरा मरना, मेरा सब कुछ अल्लाह के लिए, ये मेरी ज़िंदगी अल्लाह के लिए, जीऊँगा भी तो अल्लाह के लिए जीऊँगा, मरूंगा भी तो अल्लाह के लिए मरूंगा। कैसा, नमाज़ पढ़ूंगा, कुरान पढ़ूंगा, जिक्र करूँगा, लोगों की मदद करूँगा, अच्छे अच्छे काम करूँगा। मर जाऊँगा तो भी इंशाल्लाह मखदूम भाई का अच्छी बातें करा, इंशाल्लाह आप लोग भी मरेंगे तो अरे भाई माशाल्लाह, ये नौजवान बच्चों को बोलता थे लगा माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे थे, माशाल्लाह अपन मरे भी तो कुछ अच्छा ही निकलेगा। बदमाशी करके मरे तो मालूम है क्या होता, मर गया अच्छा बट्टेबाज था। खैर लोगों का बोलना लाइट नहीं रहता मरने के बाद, क्योंकि विटनेस रहते, बोले अल्लाह के विश्वास, दुनिया में जो लोग बोलते हैं वो विटनेस रहते, अल्लाह के पास अल्लाह विटनेस माने जाते। तो अच्छी बातें अच्छा करे तो ही बोलेंगे, जिंदा रहता डर के बोलते भाई भाई है भाई, मर गया यार, एक नंबर का वो था ही नहीं, बोले समझे। तो फरिश्ते भी अपना नाम अच्छे से ले, लोग भी नाम अच्छे से ले, अल्लाह के पास अपने जो ना अच्छे अच्छे चर्चे हो। तो आज से इरादा कौन कर रही, कुछ आप लोगों से ये मैं कमिटमेंट ये नहीं ले रहा हूँ कि भाई चलो मेरे को टाइम दे दो या मेरे को पैसे दे दो या कुछ करो। आप लोगों की खबर अच्छी करने के लिए, आप लोगों की मौत की अच्छी तैयारी करने के लिए, आप लोगों को जन्नत में जाने के लिए, मेरे लिए नहीं, आपके खुद के लिए पूछ रहा हूँ मैं, कौन तैयार है। कमिटमेंट आपके खुद के लिए ले रहा हूँ, मेरे लिए नहीं, है ना। ये किसका फायदा है, मेरा है। आप लोग इतनी दूर से आए, आके सुन के मत चले जाओ, अरे अच्छा था, अरे क्या यार आज इतना मजा नहीं आया, रो नहीं, कोई मजा नहीं है, खाने की डिश नहीं है यहाँ मजा आने के लिए। आज जिंदगी चेंज हो गई आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह, खलास खत्म, कामयाबी स्टार्ट हो गई अपनी, ये पूरा प्रोग्राम कामयाब हो गया। अगर जिंदगी नहीं बदली तो इतनी मेहनत जो हुई आके जाने की सिर्फ जाया, पेट्रोल भी जाया होगा, टाइम भी जाया होगा। खैर फरिश्ते की रहमत में आ गए, वो भी फायदे हुए, लेकिन जो मेन जो मकसद है। तो मेरे भाई आप लोग में से कौन आज से कोई एक तो भी दिमाग में गुनाह रहता, मैं ये गुनाह की तो नाक में रस्सी। अब तो देखो एक बात बोलता हूँ, विल पावर होना पड़ता, मैं काउंसलिंग करते हैं हम ना, वो सब बातें हैं भाई, जैसा बोले थे आज भी आएंगा, अभी आएंगा उनका चैनल पे पॉडकास्ट इंशाल्लाह। एक मार दो टुकड़े खत्म, जबरदस्त जफर हड्डा रहता, उसको मारे तो एक साथ होता, अपने तो चूरा चूरा हो जाता, नहीं छूटता नहीं गुना, थोड़ा थोड़ा वो सब बातें छूटता भी होगा सडन। तो आज इरादा करो, मर्द है ना माशाल्लाह, सब मर्द है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के बंदे है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है, स्ट्रांग है, बोलते ना अपने आप। हार्ट मामा क्या समझ रहे हैं अपने, किराक है अपन तो, चलो आज किराक बन जाएंगे इंशाल्लाह। अपने नफ्स से जो भी गुनाह, नाम मत लो दिल में, कोई एक गुनाह बहुत परेशान कर रहा, खत्म, क्या होता देख लेंगे, मर जाएंगे। अगर इसके लिए तबीयत खराब होकर मरना है, मर जाएंगे, लेकिन वो मरना भी तो अल्लाह के लिए ही है। बड़े बड़े फलस्तीन के आस्ते बातें कर रहे हैं, यहाँ पे अपन अपने आप को नहीं ठीक कर सक रहे ना मेरे भाई। तो आज से कौन कौन भाई इरादा कर रहे हैं कि जिंदगी का कुछ चेंज करना है, जिंदगी मौत की तैयारी, आखिरत की जन्नत में जाना है, चेंज करना है जिंदगी कैसे भी एतबार से, गुनाह होगा या और अच्छे बनना होगा। गुनाह नहीं होना तो सवाल ही नहीं, कुल्लू बनी आदम खता, मैं भी गुनहगार हूं, आप भी, हर इंसान गुनहगार है, किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम। जिंदगी अल्लाह की राह में जन्नत में जाने की जो फिक्र है, मौत की तैयारी करना, आज से कौन कौन इरादा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, कमिटमेंट होता वादा, कौन कौन भाई कर रहे हैं भाई, हाथ उठाओ, ये हाथ उठा रख लीजिए, हाथ सिर्फ ऐसा मत उठाओ, पीछे भी अच्छा, अल्लाह आप लोगों को आगे रखे अमल में, आमीन। तो समझे, तो कोशिश करो और एक दूसरे की हेल्प तलब करो। यानी हम लोग तो आपको बोलते हैं कभी भी अप्रोच हो हम लोगों को भाई, एनी टाइम तैयार है आप लोगों के लिए बात करने, आ जाओ, घर पे आना है घर पे आ जाओ, होटल में बैठना है होटल पे बैठेंगे, बात करेंगे।
एक दूसरे को मदद करेंगे। ईमानदारी से बोलो, मेरे को संडे का बहुत इंतजार रहता, मेरे को बहुत ईमान ताज़ा होता। आप लोगों का क्या है नहीं मालूम मेरे को, मैं सेल्फिश हूँ इधर, मेरा ईमान ताज़ा करने आ जा रहा हूँ मैं। तो एक वो रहता चलो एक भाइयों से, तो वैसे ही अपन एक दूसरे से मिलते रहना माशाल्लाह, तो ईमान ताज़ा होता। एक दूसरे का हाथ पकड़े तो जन्नत में जाने आसानी होती इंशाल्लाह ताला, जन्नत में भी बैठेंगे अपन फिर ऐसी इंशाल्लाह ताला। तो आज से कोशिश करो, कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम है तो जो है ना एक दूसरे को हेल्प करने के लिए बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे भाई मेरे को मत बोलो, एक दूसरे से नंबर लो, करो, मिलो करो, तो इंशाल्लाह ताला सब मिल के जाएंगे। और आप लोग के ऊपर एक और एक जिम्मेदारी है कि लाइफ आज चेंज कर रही नहीं, ये बात आप फिर दूसरों तक बोलना, दूसरों को भी तो जन्नत में लेके आना है। अब माशाल्लाह 2 भाई यहाँ पे पुलिस में जॉब कर रहे हैं, तो ये लोगों के अदब अखलाक से माशाल्लाह कई लोगों का मुतासिर होना चाहिए, ये लोगों का दावत का काम है। अब यहाँ ठहर के क्या खुतबा देंगे मेंबर पे, लेकिन उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है माशाल्लाह। मैं पूछा यानी वो लोग रेस्पेक्ट करते हैं लोगों को, दूसरे पुलिस वाले जो मुस्लिम नहीं है, क्यों? इन लोगों के अदब अखलाक देख के। वैसे ऑफिस में जो जॉब करने वाले आप अपने अदब अखलाक, कॉलेज में, कॉलेज के बच्चियां बोलना, बच्चियां तक बोलना नहीं, ये बच्चा जो है ना बहुत अच्छा है। हमारे ऑफिस में जो है ना, ऑफिस में बच्चियों को भेजते थे कलेक्शन वगैरह, यानी कलेक्शन को तो नहीं जाते, बॉयज जाते, कभी जाना रहता कुछ भी, तो कुछ भाइयां थी हमारे पास, बच्चियां दूसरों नाम वाले, नहीं इनके साथ नहीं जाते बोलते थे, इनके साथ जाते, क्योंकि भरोसा था लोगों को, इनके साथ गए तो कुछ भी नहीं होता, ये भरोसा पैदा होना। खैर उन्हें साथ चली तो लेके जाना नहीं है गाड़ी पे, गैर महरम है उन्हें, अच्छे बन के जो है ना इन्हें साथ बैठती बोल के नहीं बिठाना है बेटा, क्योंकि सुभान अल्लाह अपनी भी बहन रहती, अपनी बहन भी किसी भाई के साथ बैठी तो अच्छा नहीं दिखता, ठीक है। तो ये नहीं तो माशाल्लाह आप लोग कहाँ पर भी जा रहे हैं तो आप लोग दाई है, अल्लाह के दीन को आप लोग फैला रहे हैं, तो आप लोग जो है ना जहाँ पर भी जा रहे हैं इस्लाम का जो है ना वहाँ रखना ज़रूरी नहीं है, ज़बान से अखलाक से।